हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। आई एम मलिका शोरान। आज है 1 फेब, ठीक है। और 1 फेब मीन्स मंथ ऑफ एग्ज़ाम्स, है ना। मंथ ऑफ एग्ज़ाम वाला मंथ स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा। अब किसी को एनजाइटी हो रही है, किसी को डर लग रहा है, ऐसी कंडीशंस हो रही ना। अब लास्ट मंथ आ चुका है, एग्ज़ाम सिर पे आ चुके हैं बिल्कुल, है ना। और अब इस टाइम पे तुम्हें एनजाइटी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, और ये सब कंडीशंस जो हैं वो लाजमी भी हैं, ठीक है। 15 डेज ही तो रहते हैं। आज से 15th डे क्या है, तुम्हारा एग्ज़ाम है, ठीक है। इवन 15th डे भी नहीं रहता, आज के बाद तो 14th डे तुम्हारा एग्ज़ाम है ही। 15 फेब को तुम सबका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि लास्ट 15 डेज रहते हैं, अब क्या करूँ। आपके सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अब क्या करूँ, ये पढ़ लूँ, वो कर लूँ। ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अब करना क्या है, लास्ट 15 डेज में हमें सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। अभी जो डेज़ हैं इसमें सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलो, और उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर से कुछ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे कोर सब्जेक्ट्स रखो अपने। कोर सब्जेक्ट रखने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, इंग्लिश और साइंस। इन दोनों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी है। इंग्लिश का 15th को है, साइंस का भी, साइंस का 20th को। तो इनके लिए प्रिपरेशन जो है, इनके ऊपर फुल फोकस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे अलग अलग माइंड में ये भी आ रहा होगा, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। सोच रहे हो ना कि टारगेट लेके चल रहे थे 90% का, 95% का, और अब लग रहा है तुम तो 80 पे ही अटक चुके हो। ये फीलिंग भी आ रही होगी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं, है ना। डोंट वरी, टेंशन मत लो। तुमने जो पढ़ा है इतना किसी ने नहीं पढ़ा। सबसे पहले तो ये सोच के चलो, जो तुमने पढ़ा है वो और किसी ने इतना नहीं पढ़ा है। तुम्हें नहीं आता वो किसी और को भी नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि मुझे ये, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, लास्ट डेज में ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, उसकी वीडियो देख लूँ, उस वो टीचर अच्छा करवा रहा है, वो टीचर अच्छा करवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना। अभी लास्ट डेज में ऐसे भागोगे ना तो जो तुमने प्रिपरेशन की थी ना तुम्हारी, वो भी ख़राब हो जाएगी। और अब ये जो डेज़ है ना, वो तुम्हारे जो लास्ट के 15 डेज़ हैं, ये 15 डेज़ किस लिए हैं, वो तुम्हें ये बताएंगे कि तुमने पूरे साल क्या पढ़ा है, होल ईयर तुमने क्या पढ़ा है, कैसी तुमने प्रिपरेशन की है, क्या तुम्हारे टेस्ट में स्कोर रहा है, क्या तुमने ट्यूशन वाले टीचर ने तुम्हें पढ़ा है, क्या तुमने कोचिंग्स पे पढ़ा है। वो सब कुछ डिसाइड करने का टाइम जो है ये 15 डेज़ है। और मैं आपको ऑनेस्टली एज ए बिगर सिस्टर बात कर रही हूँ, बड़ी दीदी की तरह बात कर रही हूँ आपसे मैं। ये चीज़ नहीं करनी कि मतलब ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं, इन 15 डेज़ को तुम्हें स्पॉइल नहीं करना। इन 15 डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपनी जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस करने वाले हैं, जितनी भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको तुम कंप्लीटली अवॉइड कर दो। मतलब इस बात पे तो तुम ध्यान ही मत दो कि तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है, तुम्हारे फ्रेंड ने किससे बातें की, मतलब वगैरह वगैरह, जितनी भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस है ना ही। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के साथ में तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं वैसे ही शादियां भी स्टार्ट होगी, और शादियों में जाने का भी मन करता है। ये सब चीज़ें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। अभी 15 डेज़ है, वो तुम्हें पूरी लाइफ तुम्हारे डीएम से संभालने वाला टाइम है। सो इन 15 डेज़ में फ़ोन भी छोड़ दो और शादियाँ भी छोड़ दो। सबसे बड़ा जो रीज़न है ना तुम्हारे, वो यही है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, जिन्होंने अब तक सीरियसली ही नहीं लिया, वो बच्चे भी अगर इन 15 डेज़ को सीरियसली ले लेंगे और अच्छे से इन 15 दिनों में भी वो अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर जो बच्चा 60-70 वाला बच्चा है तो वो इन 15 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है तो 80% पे पहुंच जाएगा, और जो बच्चा 90 वाला था वो 96-97% पे पहुंच जाएगा। बट ये सब होगा कब, करने से होगा। अब हम बात करते हैं क्या हमें करना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम्स सिर पे हैं, चलो कुछ पढ़ लें, चलो कुछ देख लेते हैं कि कैसे हमें पढ़ना कैसे है। वो चीज़ हम अब देख लेते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ना कैसे है, ठीक है। लेट्स सी नाउ, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, जिसमें मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता चुकी हूँ मैं। सबसे पहले तो अवॉइड करनी है डिस्ट्रैक्शंस को। आपके फ़ोन को अवॉइड करोगे, फ़ोन जितना हो सकता है उतना कम यूज़ करना है। अब देखो क्या क्या चीज़ें तुम्हें अवॉइड करनी है।
विदाउट टारगेट नहीं पढ़ना, रैंडम उठा के नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हारा सिलेबस जितना भी तुम्हारा सिलेबस रहता है ना, वो जो कुछ भी तुम्हें करना है वो सब कुछ एक पेपर नोट पे अपनी पूरी टू डू लिस्ट को बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद कौन से टारगेट्स क्या क्या करना है, जैसे अभी कैसे बनाओगे टारगेट्स। सबसे पहले जो तुम्हारा वीक एरिया, मैंने जैसे बताया था वीक एरिया, उसको कवर तो कर लिया होगा लास्ट वीक में। अब क्या करना है, अब जो भी चीज़ें तुम्हारी जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम है, अब इंग्लिश के अंदर क्या करोगे, इंग्लिश का तुम्हारा है फर्स्ट एग्ज़ाम। सो अब इंग्लिश के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इंग्लिश के लिए सबसे पहले देखो इंग्लिश के बनाओ अपने टारगेट्स। फिर अपना साइंस का नेक्स्ट एग्ज़ाम है, और अभी है ना इस वीक में आपको ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स को लेके चलना होगा। ये सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है कि तुम एसएसटी को छोड़ दो, लास्ट में एग्ज़ाम है 25 के अराउंड तुम्हारा एसएसटी का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपने टारगेट्स बनाओ, पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, कितने चैप्टर तुम्हें करने, 3 करने ख़त्म करने, 4 ख़त्म करने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आगे उसको पोस्टपोन करना, इस चीज़ को तो बिल्कुल बंद कर दो कि मैं कल कर लूँगा। कोई बात नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, कल कर लूँगा। क्या कल तुम्हारा मन करेगा? कल भी नहीं करेगा तुम्हारा मन। इसलिए जो टारगेट्स में एक बार ही नोट कर दिया, जो टारगेट में एक बार नोट कर दिया वो नोट कर दिया, उसको उसके बाद में नहीं, मतलब कि चेंज नहीं करोगे उसको। और तुम्हें रात को बेड पे सोने के लिए उसी टाइम जाना है जब तुम्हारे जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई बात नहीं यार आज नहीं हो पाया, कल कर लूँगा, कल सुबह सुबह कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना। जो तुमने अपना टाइम सेट कर लिया, और मैं ये नहीं कहती तुम ऐसे में टाइम टेबल बनाओ कि 6 बजे मुझे इंग्लिश करनी है, 7 बजे तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, 8 बजे तुम्हें ये काम करना है, इस तरीके से नहीं करो। बट एक अपना प्रॉपर टारगेट बनाओ, मुझे इतना काम करने के बाद ये मेरे टारगेट्स हैं, और ये टारगेट्स मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं उसी टाइम पे सोऊंगा। और अपने घर में बोल दो सबको, मतलब ऐसे इजीली, मतलब तुम अकेले नहीं कर पा रहे हो तो तुम इस तरीके से करो, अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ, अपने एल्डर सिस्टर ब्रदर जो भी उसको बताओ कि मुझे आज इतना काम करना है, और मैं इतना काम होने के बाद मुझसे इस टाइम मुझसे पूछ लेना कि मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए या नहीं, ठीक है। अपने आप को पुश करो, ऐसे छोड़ना नहीं है कि मैं कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है ना। उनको बोलो कि मुझे इस टाइम पे पूछ लेना मेरे ये टारगेट्स कंप्लीट हो गए या नहीं, इस तरीके से अपना काम करो। उसके बाद ये चीज़ें नहीं सोच के चलोगे कि मैं तो पूरी एनसीईआरटी रीड करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी लास्ट डेज में वो चीज़ें नहीं उठानी, उसके लिए मैंने लास्ट एक वीक आपको बताया था कि इस वीक में वो काम करने जो तुम्हें नहीं आते। अब नहीं उठाना ये सब कि तुम मतलब ये कर लूँ, वो कर लूँ, एनसीईआरटी को पूरी ख़त्म कर दूंगा, आज रात को एनसीईआरटी ख़त्म करके सोना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर एनसीईआरटी को आपने हाईलाइट किया हुआ है, और अगर आपने पहले से एनसीईआरटी से ही रीड किया है, पहले बहुत बार मल्टीपल टाइम्स अगर आप एनसीईआरटी को कर चुके हो, उस टाइम पे एनसीईआरटी की रीडिंग्स ले लो। एनसीईआरटी नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हमारी, लेकिन उस टाइम एनसीईआरटी को ले सकते हो आप जिस टाइम पे आपने पहले से उसको रीड किया है, पहले से उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, तब आप एनसीईआरटी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट अभी जिसने कभी एनसीईआरटी उठाई ही नहीं, देखा ही नहीं एनसीईआरटी के ऊपर क्या है क्या नहीं है, वो बच्चा एनसीईआरटी को नहीं उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी इंग्लिश और हिंदी। यहाँ से फिर मैंने एनसीईआरटी से तो मना कर दिया, बट करना क्या है, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, आपके ट्यूशन टीचर ने भी नोट्स करवाए होंगे, वो नोट्स उठाओ, वहाँ से करना है। फिर नेक्स्ट देखो स्टडी इंग्लिश, और ये भी नहीं करोगे डेली इंग्लिश हिंदी पढ़ना। इंग्लिश तो मैं बोलूँगी आप करो, लेकिन हिंदी को आप डेली नहीं पढ़ोगे अब लास्ट डेज के अंदर। और ये भी नहीं कि इंग्लिश का पैसेज उठा के स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया। आप इंग्लिश का कैसे करोगे, इंग्लिश का डेली एक सैम्पल पेपर सोल्व कर लो। अभी जो है ना, अब 5 दिन का बताती हूँ मैं आपको, 5 दिन क्या करो, इंग्लिश के सैम्पल पेपर सोल्व करो। और इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स भी कैसे सोल्व करना है, एज ए एग्ज़ाम की तरह, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो उस तरीके से अपना सैम्पल पेपर सोल्व करना है, जिससे तुम्हारी रीडिंग पैसेज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे तुम्हारी डिटेक्शन एरर जो 20 मार्क्स से तुम्हारी ग्रामर आने वाली है उसका, सॉरी 10 मार्क्स से जो तुम्हारी ग्रामर आने वाली है वो ग्रामर की, और जो 20 मार्क्स से कॉम्प्रीहेंशन आने वाले हैं उसकी अच्छे से रीडिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से। और हिंदी को जो जब एग्ज़ाम होगा, ये नहीं कि भूल जाएं, करें ही नहीं, लेकिन डेली करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट 15 डेज़ में डेली करने की टाइम वेस्ट करने वाली बात है।
हल्का सा अपनी किसी की समरी देखो, या थोड़ा सा मतलब 15 to 20 मिनट्स तुम अगर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा कर लो। और दूसरा, सॉल्विंग ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो तुम्हें इस चीज़ का अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का क्या होने वाला है। एनसीईआरटी इज बेस है, हम सीबीएसई वालों के लिए क्या है, एनसीईआरटी एक बेस है। एनसीईआरटी में हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये हमें पता है, एनसीईआरटी हमारे पास क्या है, बेस है, और एग्जैक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें पता है कि पेपर कैसे बनता होता है, पेपर हर बच्चे के लिए बनता है। पेपर जो है आपका इजी लेवल से लेके आपका हार्ड लेवल तक पेपर बनता होता है, ठीक है ना। वेदर इट इज़ अ इंग्लिश पेपर, वेदर मैथ्स पेपर, साइंस पेपर, ठीक है ना। सो अकेला एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ही फोकस नहीं रखना। एनसीईआरटी हमारा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी तो मतलब ऐसा होनी चाहिए कि छूटनी ही नहीं चाहिए। एनसीईआरटी का सब कुछ तो बहुत अच्छे से कवरअप होना चाहिए ताकि पेपर में अच्छे से कवरअप कर लो आप, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, ये आपको मिस्टेक्स जो मैंने बताई है अवॉइड करनी है। टारगेट्स के बगैर नहीं पढ़ना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, पूरी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी लास्ट डेज के अंदर। स्टडिंग इंग्लिश और हिंदी, हिंदी इंग्लिश डेली नहीं पढ़नी, इंग्लिश तो करनी है, इंग्लिश के और समरीज देखना, ये करना वो करना, ये चीज़ें नहीं करनी। मैं आपको गाइड करती हूँ कि सैम्पल पेपर्स करो, ठीक है ना, सैम्पल पेपर करो, और सॉल्विंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी डेली नहीं करना। अब देखो, थिंग्स टू फॉलो, जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जितना हो सकता है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वेदर इट इज़ ए इंग्लिश और वेदर इट इज़ ए साइंस, ओके, मैथ्स, एसएसटी। अब देखो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे थिंग ये है, फोकस मोर एंड मोर ऑन क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन करो। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करो, सैम्पल पेपर्स करो, सैम्पल पेपर करो, लास्ट डेज के अंदर जितने हो सकते हैं उतने सैम्पल पेपर करके जाओ। और सैम्पल पेपर भी ऐसे करके जाने कि तुम्हारे एग्ज़ाम जैसी प्रैक्टिस हो जाए, कि तुम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो, इस तरीके से करके जाना है, ठीक है ना। और लास्ट डेज के अंदर टफ चैप्टर पे फोकस नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन है, ट्रिग्नोमेट्री है, उस पे लगे हुए हो, कार्बन पे लगे हुए हो, ट्रिग्नोमेट्री पे लगे हो। अब तुम्हें जब पूरे साल में नहीं समझ आया तो लास्ट स्टेज में तुम्हें समझ आ जाएगा। इवन ये हो रहेगा कि कार्बन करना स्टार्ट कर दोगे, कार्बन करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जो है उसके कार्बन तो हो ही नहीं रहा, पहले से ही नहीं हो रहा था, 3 से 4 घंटे कार्बन पे लग गए, उस 3 से 4 घंटे में जो किसी और सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते थे वो भी छोड़ दिया। और उसके बाद जब ये कार्बन वाला नहीं हुआ तो वैसे कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मुझे तो आता ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो 3 से 4 नंबर का तो कार्बन ही नहीं आता मुझे। अब जो नहीं आता, जो नहीं किया वो छोड़ दो, अब उसको उठा के रखने का और ऐसे माइंड पे प्रेशर लेके रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब उसको छोड़ो और जो आगे वाली चीज़ों पे फोकस करो। जो चैप्टर टफ हैं, जो तुमने पहले से माइंड में सेट कर रखे हैं, उसके लिए मैंने पहले वाला वीक बताया था, उस चीज़ को अब कम्प्लीटली अवॉइड कर दो। और अपने कहाँ पे तुम स्टैंड करो उसके लिए मैंने बताया, सैम्पल पेपर्स को सोल्व करो, डेली चेक। और अब तो ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश और साइंस दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंक्लूडिंग मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट स्टेज में आपको करना क्या है। अब हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाला है एमएस के ऊपर, जैसे आप सब लोग जानते हो, एमएस पे हम लोग आपको 50 क्वेश्चंस जो करवाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, 30 to 40 असर्शन एंड रीज़न, ये भी तुम्हारे मार्क्स हम स्कोर करवा देंगे। असर्शन एंड रीज़न होने वाला है, ठीक है, 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज, असर्शन, रीज़न। और एक हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इस ये भी करके चले जाते हो ना शॉर्ट, ये पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज इज़ द कोर होता है एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स में आपको, जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक फोकस ही नहीं किया, वो जो 80% की भी सोच रहे हैं, वो पीवाईक्यूज भी अगर अच्छे से करके चले जाते हैं ना, वो भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यूज अकेले भी करके चले जाते हो तब भी आप 80% के अराउंड स्कोर कर लोगे, सभी